नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2025 का अध्ययन करेंगे। इस चैनल पे प्रत्येक माह प्रतियोगिता दर्पण अपलोड किए जाते हैं। प्रतियोगिता दर्पण 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें प्रत्येक माह के प्रतियोगिता दर्पण सेव किए जाते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को वापस आए थे। उसी दिन को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है एवं प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। नेक्स्ट है, 8 जनवरी को सम्मेलन का पहला दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है, इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य अतिथि त्रिनाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालो थी। त्रिनाद और टोबैगो वेस्ट इंडीज के अंतर्गत एक द्वीप है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर इतिहास रचा। स्वतंत्रता से पहले गोवा में एक समान सिविल संहिता थी जिसे पुर्तगालियों ने लागू किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू होने से अब राज्य में सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक एवं नागरिक अधिकार एक समान हो गए। संविधान के अनुच्छेद 342 तथा 366(25) के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा। नेक्स्ट है, 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, इंदौर और उदयपुर भारत के ऐसे 2 पहले शहर हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यह है जो कि सारे एग्जामों में इस बार पूछ सकता है। अगला है, विश्व में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की संख्या 74 हो गई है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होगा। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम, जिसे आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है, यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए जुटते हैं। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2025 को अत्याधुनिक युद्धपोतों सूरत एवं नीलगिरी एवं एक पनडुब्बी बागसिर का कमीशन हुआ। यह पहला अवसर है जब एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट एवं एक पनडुब्बी का एक साथ नौसेना में ट्राई कमीशनिंग हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक लंबी छलांग 2025 जनवरी में उस समय लगाई जब बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रह को डॉक करने के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 चेजर एवं टारगेट को एक साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। इस मिशन की कामयाबी से अमेरिका, रूस और चीन के पश्चात भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश हो गया है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण 13 जनवरी 2024 को LNT कटपुल्ली चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेश विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण गत जनवरी माह में राजस्थान में पोखरण में हुआ। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्चिंग पैड की स्थापना का निर्णय सरकार ने लिया है। तीसरे लॉन्च पैड को अब NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल जिले में गगनवीर और सोनमर्ग के बीच जैड मोड़ पर निर्मित 6.5 किलोमीटर लंबे जैड मोड़ सुरंग, जिसे सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है, का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को किया। इस सुरंग को सोनमर्ग से श्रीनगर तथा
बाद में लद्दाख तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मामलों में नित्य नई शक्तियां अर्जित करने की दिशा में अग्रसर। भारत ने थल सेना में पहली बार रोबोटिक कुत्तों की यूनिट शामिल की है। इन रोबोडॉग्स, जिन्हें संजय नाम दिया गया है, म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है। यह छोटे हथियारों से लैस है तथा दुश्मन की मौजूदगी भांपकर तुरंत हमला करने में सक्षम है। नेक्स्ट है जम्मू में माता वैष्णो देवी के चरणों में स्थित कटरा रेलवे स्टेशन से बर्फ की चादर से ढकी कश्मीर घाटी में श्रीनगर ओ बारगाम स्टेशन तक रेल परिचालन का सफल परीक्षण 25 जनवरी 2025 को हुआ। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सेना के लिए 47 T-72 ब्रिज लेंगटेंको के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की अमाड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2025 में किया है। नेक्स्ट है शक्तिशाली T-72 BLT टैंक अपने ऊपर विशालकाय लोहे की विशाल पुल को समेटे रहता है और नदी, पहाड़ और खाई को पार करने की दूर रास्तों में झटपट से लोहे का ब्रिज तैयार कर देता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 2017-21 के दौरान अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड जे ट्रंप पुनः संयुक्त अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। यानी कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन बने थे? डोनाल्ड ट्रंप, 46वें बाइडन और फिर 47वें डोनाल्ड जे ट्रंप ही पुनः निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार पुनः पेरिस जलवायु समझौते से हट गया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ दी है। नेक्स्ट है सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम ने सपत्नीक भारत की राजकीय यात्रा 14 से 18 जनवरी 2025 को की। नेक्स्ट है 2025 में रहने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहर, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है 2025 में रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहर में भारत के मुंबई का 49वां स्थान है। नेक्स्ट है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में सिंगापुर का 155वां स्थान है, जबकि भारत का रैंक 85 है। जिसमें टिक लगा रहता है उसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं उनके आगे PBI लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो को मानवीय सहायता के तहत अनाज की एक और खेप भारत ने प्रेषित की है। इसके तहत 1000 टन ज्वार मुंबई के नहावा सोबा बंदरगाह से 13 जनवरी को रवाना किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में यून सुक योल को गिरफ्तार किया गया। यून सुक योल राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है भारत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। अगला है अमेरिका कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के आसपास के जंगलों में 7 जनवरी 2025 को भयंकर आग लग गई। इस अग्निकांड ने लगभग 5 लाख लोगों को प्रभावित किया। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 4 दिन की भारत की राजकीय यात्रा की। वे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है। अब देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2022 तय करने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में गठित 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। अगला है नवीनतम समान ज्ञान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, खिलाड़ी का नाम खेल, गुकेश डी शतरंज के, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2024, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2024 के लिए 32 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। खिलाड़ी का नाम सुश्री ज्योति याराजी खेल एथलेटिक्स, सुश्री अन्नू रानी खेल एथलेटिक्स, सुश्री बंतिका अग्रवाल खेल शतरंज, अभिषेक खेल हॉकी,
सुश्री मनीषा रामदास खेल पैरा बैडमिंटन, अभय सिंह स्क्वैश एवं साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 नाम से एक नई कैटेगरी स्टार्ट की गई है। इनमें 2 खिलाड़ियों को इस बार पुरस्कार दिया गया है। पहला का नाम सुच्चा सिंह है जिनका संबंध एथलेटिक्स से है। दूसरा का नाम है मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी। इनके नाम पे हाल में ही एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें कार्तिक आर्यन ने रोल प्ले किया है। अगला है पद्म अलंकरण 2025। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अलंकरण में प्रदान किया जाता है। इस बार 139 पद्म अलंकरण दिया गया जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एवं 113 पद्मश्री दिया गया। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया। देखिए इसमें जो है पहला नाम है दुवुर नागेश्वर रेड्डी, क्षेत्र इनका है चिकित्सा और किस राज्य के हैं? तेलंगाना के हैं। दूसरा नाम है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं श्री जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों में दिया गया और ये चंडीगढ़ के निवासी हैं। अगला नाम है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कथक नृत्यंगना है और गुजरात की हैं। अगला नाम है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला और कर्नाटक। अगला नाम है MT वासुदेवन नायर, साहित्य शिक्षा से संबंधित है और केरल। अगला है ओसामू सुजुकी, व्यापार उद्योग और जापान। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है शारदा सिन्हा, और ये जो है कला भोजपुरी गायिका है और इनका जो है बिहार से संबंधित है और बिहार के बेगूसराय से संबंधित हैं। शारदा सिन्हा, इन्हें इस बार पद्म विभूषण मिला है, बिहार की जमों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है पद्म भूषण। कुल मिलाकर के 19 इम्पोर्टेंट को मैं बता रहा हूँ। विवेक देवराय पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के हैं। और अगला नाम है मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। PR श्री राजेश भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर हैं। पंकज उधास कला गजल गायक हैं। साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्य संबंधित है। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के श्रेष्ठ नेताओं में से एक थे। अगला नाम है विनोद धाम, इंटेल के पेंटियम चिप के जनक हैं। और अगला है पद्मश्री, 113 व्यक्तियों को है जिनमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका एक लिस्ट मैंने दिया है। देखिए पहला जो नाम है भीम सिंह भावेश का है, सामाजिक कार्य बिहार से संबंधित हैं। हेमंत कुमार चिकित्सा बिहार से संबंधित हैं। किशोर कुमार पूर्व IPS अधिकारी सिविल सेवा बिहार से संबंधित है। श्रीमती निर्मला देवी कला बिहार से संबंधित हैं। विजय नित्यानंद सुरेश्वरी जी महाराज बिहार से संबंधित हैं। अरिजीत सिंह गायक हैं। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार उद्योग से संबंधित है। हरविंदर सिंह खेल पैरा तीरंदाज हैं, 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। R अश्विन खेल क्रिकेटर हैं। रामदरस मिश्र साहित्य एवं शिक्षा 2021 सरस्वती सम्मान विजेता रह चुके हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट सवालों की एक बार फिर से झड़ी शुरू हो गई है। भारत के जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मिला, साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का भी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार भारत के अर्शदीप सिंह को दिया गया। नेक्स्ट है महिला क्रिकेटरों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल प्लेयर का पुरस्कार भारत के स्मृति मंधना को दिया गया। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को मिला है। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ CI के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के पितामह कहे जाने वाले ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में 4 जनवरी 2025 को मुंबई में निधन हो गया। अब देखते हैं वर्ष दिवस सप्ताह। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, इस दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस भारत, 21 जनवरी
त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर का स्थापना दिवस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 27 जनवरी विध्वंस शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला है 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस। अगला है हु डेयर्स विंस ए सॉलिडर्स मेमोरियल, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त वाईके जोशी। अगला है लिव वाइल यू आर अलाइव, शिव खेरा। वाइल्ड फिक्शन एसे अमिताभ घोष। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। केंद्र सरकार के तत्वावधान में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी 2025 को किया गया। अगला है आदर्श वाह, गाँव बढ़े तो देश बढ़े। महोत्सव की थीम है विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट है देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनने के उद्देश्य से मिशन मौसम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2025 को किया। अगला है 23वां दीपकला मेला बड़ौदा में संपन्न हुआ। बड़ौदा में संपन्न हुआ जो कि गुजरात में है। अगला है डेविल स्ट्राइक, भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बड़ा सेनाभ्यास डेविल स्ट्राइक 16 से 19 जनवरी 2025 को संपन्न किया। नेक्स्ट है वर्तमान में विश्व में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। यदि निर्माण में कोई रुकावट न आई तो सऊदी अरब में जद्दा टावर आने वाले वर्षों में विश्व की सबसे ऊंची इमारत होगी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो एवं जॉर्जिया राज्य में 2023 अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। अगला है फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास लापेरोस का चौथा संस्करण संपन्न हुआ, इसमें भारत ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया। अब है आर्थिक परिदृश्य, जिसमें केंद्रीय बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया गया है। वित्तीय बजट 2025-26 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। बजट का थीम था सबका विकास। नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट है। नेक्स्ट है वर्तमान बजट में 4 विकास इंजनों कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है विकसित भारत के लिए बजट में 6 व्यापक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। पहला, गरीबी से मुक्ति। दूसरा, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। तीसरा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। अगला है 100% कामगार के साथ सार्थक रोजगार। पांचवा है आर्थिक गतिविधियों का में 70% महिलाएं। नेक्स्ट है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है विकसित भारत के लिए बजट में 6 व्यापक सिद्धांत कौन कौन हैं। अब देखिए आगे है इम्पोर्टेंट सवाल। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रुपये 30,000 की सीमा वाले यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% तक ले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है अगले 5 वर्षों में 10,000 नई चिकित्सा सीट की वृद्धि की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले ऋण की सीमा रुपये 3 लाख से बढ़ाकर रुपये 5 लाख की गई है। आइए देखते हैं अगला है नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के दौरान सरकार का कुल व्यय रुपये 50,65,345 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कुल व्यय में रुपये 39,44,255 करोड़ राजस्व खाते में एवं रुपये 11,21,090 करोड़ पूंजी खाते में व्यय होगा।
केंद्रीय राजस्व एवं व्यय में रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, इसकी लिस्टिंग दी गई है। तो रुपया आता है उधार एवं अन्यथा से 24 पैसे, निगम कर 17 पैसे, आयकर 22 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसे, जीएसटी और अन्य करें 18 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। रुपया कहाँ जाता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा 8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट रुपये 5,23,846 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है। राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% होगा। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3% ही रहेगा। 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़ बजट में अनुमानित है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% है। नेक्स्ट है 2025-26 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% अनुमानित है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में राजस्व घाटा रुपये 52,38,046 करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला है भारत को वैश्विक खिलौना हब बनाने की पहल की गई है। इस बजट में 6 वर्षीय दलहन मिशन तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब है आर्थिक समीक्षा 2024-25। 2024-25 की आर्थिक समीक्षा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्री वी अनंत नागेश्वरन के निर्देशन में तैयार की गई है। वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3% की दर से बढ़ी है। नेक्स्ट है 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रही है। नेक्स्ट है M0 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप है। नेक्स्ट है M3 मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला माप है। नेक्स्ट है कृषि और संबंध कार्यकलाप का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 16% रहा है। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.3% से 6.8% वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य स्कूल और शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की किताबें उपलब्ध कराना है। अब आइए देखते हैं खेलकूद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथलेटिक्स गोला फेंक एथलीट बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है विजय हाजरे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कर्नाटक है। नेक्स्ट भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला 2024-25 जिसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है का विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है। नेक्स्ट है श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के विरुद्ध एक मैच में लगातार 3 गेंदों पर न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों को आउट कर हैट्रिक बनाने में सफलता 8 जनवरी 2025 को प्राप्त की है। नेक्स्ट है भारत की महिला टीम ने 15 जनवरी 2025 को राजकोट में आयरलैंड के विरुद्ध 435 रन 5 विकेट का स्कोर खड़ा किया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह भारत की टीम की सर्वोच्च पारी है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का विजेता पश्चिम बंगाल बना। पश्चिम बंगाल यह ट्रॉफी लगातार 33वीं बार जीता है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबोर्न में 12 से 26 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब यानिक सीनियर इटली और महिला वर्ग का खिताब मेडिसिन किज अमेरिका ने जीता है। अगला है स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है? 16 जनवरी। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर FTI TTP का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सल ने देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है। इसका नाम फायरफ्लाई रखा गया। नेक्स्ट है भारत ने अपने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है जो अवस्थित है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए जेड मोड़ सुरंग का नाम बदलकर सोनमार्ग सुरंग कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य, हाल ही में वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? इंडोनेशिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उच्च ऊर्जा वाली न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे दूरबीनें तैनात की गई है। हाल ही में अत्यधिक चर्चित हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा किसी अंग में उत्पन्न होने वाला कैंसर यकृत। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य में यहाँ पे कम सवाल बने हैं, क्योंकि इसमें जो सवाल दिए गए थे वो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमने लिख दिया है, इसलिए सवालों को हमने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।